बेहुदा बातें ना फिर से मत करना प्लीज। श्रेया, कितना चिल्ला रही हो तुम और क्या कहना चाहती हो तुम? दी के लिए इतनी सारी बातें कह रही हो, किसे कैरेक्टरलेस कह रही हो तुम? सोचा भी है? ऐसा है ऋषा बोधी, जो इंसान कैरेक्टरलेस है उन्हें कैरेक्टरलेस कहा जाता है, चरित्रहीन जो बौरबोधी है। श्रेया, सोच समझ के बात करो। बड़ा बौदी के बारे में दोबारा ऐसी कोई बात मत करना। छोटे मामा, मुझे क्यों बुलाया है? वैसे मैं बहुत परेशान हूँ। जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, इसे तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ऐसी बेशर्मी चलती रही तो मैं इनसे कह अपने भाई के घर चली जाऊंगी। सर, ये एरिया बहुत खतरनाक है सर। यहाँ के लोगों को देखकर डर लग रहा है। अगर और सवाल पूछा तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम लोग वहीं रहना। मेरे ख्याल से इस लोकेशन के पास एक जंगल भी है, राइट? हाँ सर, एक जंगल है, लेकिन हो सकता है कि क्रिमिनल्स उसको वहाँ से लेकर भागे तो उनके लिए काफी आसान हो सकता है सर। देखो, टीम 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएगी। तुम लोग ठीक से नजर रखो और कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। ओके। उसे शक था कि ईना ही होगी इसके पीछे। बेटा, आप सबको अपनी तरह अच्छा समझते हैं, पर ईना जो है ना, अपनी जलन की आग में जलकर राख हो रही है। पर वो जो भी कर रही है उसको उसकी सजा मिल जाएगी विश्वेदा, क्योंकि ईशान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। और वैसे भी अगर ईना उससे प्यार करती है तो वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? आपको क्या लगता है कि ऐसी लड़कियां प्यार करती हैं? छोड़ो बेटा, आप इस बात को जाने दो और आप थक गए होगे, आप खाना खा लो। अभी मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। आप बस मुझे 1 कप कॉफी दे दीजिए। बेटा, आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी विश्वेदा। आपने खाया? कैसे कहूँ बेटा, ईशान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऊपर से आप भी कहीं चले गए थे। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए। क्या नॉयनिका ने आखिर ईशान के किडनैपर का सबसे बड़ा राज ढूंढ लिया है? क्या यहाँ पर ईना सच में प्यार में ठुकराए जाने के बाद इतना खतरनाक बन गई है? और जब पुलिस रेस्क्यू की तैयारी कर रही होती है तो क्या पहले ईशान की जान खतरे में पड़ने वाली है? आज के एपिसोड की शुरू होती है यहाँ पर एक बहुत बड़े खुलासे के साथ। नायिका सीधा पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचती है और बताती है कि उसने अपनी आंखों से ईना को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा है। अब ये ईशान के किडनैप से जुड़ा हुआ हो सकता है। और यहाँ पर नायिका बताती है कि उसका शक हुआ है कि यहाँ पर चुपके से उनका पीछा भी उसने किया, और जिस तरीके से पुरानी फैक्ट्री के बारे में वो पता चला है, भाई शायद ईशान को वहीं रखा गया है। वो कमिश्नर को ये सब बताती है कि ईना के दिल में ईशान के लिए पहले से ही नफरत थी। कमिश्नर पूछता है कि भाई क्या यहाँ पर मामला किसी प्यार व्यार का है? तब नायिका बताती है कि ईना ईशान से प्यार करता था, लेकिन ईशान के दिल में ईना के लिए कभी भी कुछ ऐसी चीज नहीं थी। शायद इसी वजह से ईना बदले की आग में इतना बड़ा कदम उठा रही है। कमिश्नर ये सब सुनकर ना कहता है कि नायिका ने पुलिस की काम बहुत आसान कर दिया है, और यहाँ पर वो ये भी समझाते हैं कि बिना प्लानिंग के एक्शन लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। पुलिस को पहले पूरी तैयारी करनी होगी। नायिका घबरा कर पूछती है कि अगर तब तक किडनैपर ने ईशान को कुछ कर दिया तो क्या होगा? कमिश्नर उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि भाई जज्बात में आखिर फैसला हम ऐसा नहीं ले सकते हैं। वो बताता है कि पहले एक पुलिस ऑफिसर को पुरानी फैक्ट्री भेजा जाएगा ताकि अंदर की पूरी जानकारी मिल जाए। यहाँ पर उसके बाद शाम तक रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। नायिका दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मान लेती है और कमिश्नर को शुक्रिया अदा करती है। वहां से निकल तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ईशान घूम रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान के घर में माहौल और भी ज्यादा खराब होता है। यहाँ जो श्रिया है गुस्से में कहती है कि भाई इतने बच्चों के साथ उस घर में रहना मुश्किल हो गया है, और सबसे ज्यादा उसे नायिका के बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यार रुषा तुरंत उससे पूछती है कि वो नायिका के बारे में इतनी बुरी बातें क्यों कर रही है। तब यहाँ पर इंद्रानी भी श्रिया के साथ देते हुए कहती है कि उससे इस घर में रहने का क्या मतलब है, उसका यहाँ पर मन ही नहीं है भाई रहने का। जया ताना मारते हुए कहती है कि भाई सब लोग शांत होंगे और नायिका को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इंद्रानी भी इस बात से सहमत हो जाती है। इसी बीच रुद्रा प्रॉपर्टी की बात छेड़ देता है और कहता है कि भाई उसके पिता नील को कुछ नहीं देंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिस्सा नायिका को मिलेगा। जिया तुरंत जवाब देती है कि उसकी बेटी विदेश में अपनी जिंदगी बहुत खुश से रह रही है और वो अपनी बेटी का हिस्सा ना नायिका को दे देगी। ये सुनकर ना और ज्यादा सब लोग हैरान हो जाते हैं। इंद्रानी कहती है कि नायिका की वजह से पूरे परिवार की इज्जत खराब हो रही है, लेकिन जया उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। रुद्र फिर कहता है कि नायिका अब तक हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुई है और वो ईशान के घर में क्यों रह रही है। उसके हिसाब से उज्जैनी कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। श्रेया भी बोल पड़ती है कि प्रॉपर्टी पर हक उज्जैनी का हो सकता है, लेकिन नायिका का नहीं।
रुषा यहाँ पर तुरंत उसको पूछती है कि आखिर फैसला करने वाली वो कौन होती है, लेकिन श्रिया साफ कह देती है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए वो नोएका को प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी नहीं देने देगी। रुद्रा भी उसका साथ देता है और कहता है कि उज्जैनी का हक बनता है लेकिन नोएका का कोई हक नहीं बनता। तब यहाँ पर जया याद दिलाती है कि नोएका ने इस परिवार के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और अगर उज्जैनी यहाँ रहेगी तो नोएका भी यहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर इंद्रानी बहुत कुछ गुस्से में कह देती है नोएका के खिलाफ और इधर नोएका ईशान के घर पहुंचती है और जहां बीशू बाबा जो हैं वही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बीशू परेशान होकर पूछता है कि ईशान के बारे में कुछ पता लगा, कुछ खबर मिली। नोएका कहती है कि भाई अभी सब कुछ बताना सही नहीं होगा। तब बीशू बताता है कि उसे ईशान की माँ का पूरा सच बता दिया गया है और यहाँ पर इसके बाद नोएका उसकी पुरानी फैक्ट्री और ईना के बारे में सब कुछ बता देती है। बीशू ये सुनकर ना बहुत ज्यादा ईना को बोलता है कि भाई ये कुछ भी कर सकती है लड़की और उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। नोएका हिम्मत के साथ कहती है कि ईशान बहुत जल्द यहाँ पर घर वापस आ जाएगा क्योंकि पुलिस कमिश्नर कभी भी उसके फोन का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उससे फोन कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ईशान किडनैपर से बचता है, क्योंकि यहाँ पर कमिश्नर भी पहुंच गया है और लेकिन किडनैपर्स जो है वो ईशान को टॉर्चर कर रहे हैं। वो नोएका का नाम बोल देते हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारी जो प्रेमिका है ना नोएका, उसको यहाँ पर मार देंगे। खैर अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बता पाती है यहाँ पर ईशान को या नहीं, या ईशान उनको पैसे दे देता है नोएका के नाम से।